हेलो गाइस। तो आज हम इस कोर्स की प्लेलिस्ट में आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स। तो बेसिकली ऑपरेटर्स होते क्या हैं? तो ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए वेरिएबल्स और वैल्यूज के बीच में। तो ये चार प्रकार के होते हैं, जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन, लॉजिकल। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जो बेसिकली नॉर्मल मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं। असाइनमेंट किसी वैल्यू को असाइन करने के लिए, और कंपैरिजन ऑपरेटर वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए, वेरिएबल्स को कंपेयर करने के लिए। और लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं? जो हम लॉजिक फाइंड करते हैं दो वेरिएबल या फिर वैल्यूज और वेरिएबल्स के बीच में। तो सबसे पहले हम देखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। बेसिकली मैं नॉर्मल अरिथमेटिक लिख देता हूँ। अब यहाँ पे हमने, जैसा कि आपने लास्ट की वीडियोस में देखा होगा, हेडर फाइल इंक्लूड करना, ये फंक्शन लिखना और यूजर इनपुट लेना, ये सब आपने सीख ही लिया होगा, मैं ये मानता हूँ। तो मैं यहाँ पे अब आपको ऑपरेटर्स बताता हूँ। बेसिकली अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं प्लस, फिर माइनस, फिर मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉडुलस एंड इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। अब मैं आपको ये परफॉर्म करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा सी आउट, देन ए प्लस बी, देन एंडल फॉर नेक्स्ट लाइन। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि मैं सारे ऑपरेटर्स के ऑपरेशंस परफॉर्म करवा सकूँ। ये मैंने देखो यहाँ पे कंट्रोल बी से यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मैं सबसे पहले प्लस, देन माइनस, देन मल्टीप्लाई, देन डिवाइड एंड देन मॉडुलस। अब यहाँ पे मैं इंक्रीमेंट करूँगा ए में। तो सबसे पहले यहाँ पे बात आती है इंक्रीमेंट ऑपरेटर की। तो सबसे पहले हमारा कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर सबसे पहले जाता है यहाँ पे। तो कंपाइलर जैसे ही यहाँ पे आएगा, सबसे पहले यहाँ पे ये देखेगा इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो सबसे पहले ये ए की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, देन ये सी आउट प्रिंट करवाएगा। अगर हम यहाँ पर, ये मैं अभी बाद में बात करूंगा, अगर मैं यहाँ पर ए के बाद में इंक्रीमेंट ऑपरेटर रखता तो सबसे पहले वैल्यू प्रिंट हो जाती, इंक्रीमेंट बाद में होती। इसी तरीके से मैं यहाँ पे बी की वैल्यू को डिक्रीमेंट करूंगा। अब मैं इस यहाँ पे रन करवाता हूँ। तो बेसिकली अब मैंने इस प्रोग्राम को यहाँ पे रन करवा दिया है। अब मैं यहाँ पे इनपुट देता हूँ। तो देखिए अब यहाँ पे 6 + 3 9, 6 डिवाइडेड बाई 3, सॉरी -3, सो 3 यहाँ पे आया है। 6 × 3 18 एंड देन डिवाइड 2, देन मॉडुलस 0 एंड हमने 6 में इंक्रीमेंट किया तो 7 आया एंड 3 में डिक्रीमेंट किया तो यहाँ पे 2 आया। तो हमारे ऑपरेटर प्रोग्राम एकदम सही एग्जीक्यूट करवा दिया है। अब जैसे अब मैं यहाँ पे आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने इंक्रीमेंट ऑपरेटर बाद में लगाया, इसी तरीके से डिक्रीमेंट ऑपरेटर मैं बाद में लगाता हूँ। अब यहाँ पे मैं प्रोग्राम को रन करवाता हूँ। अब यहाँ पे मैं फिर से इनपुट देता हूँ, सेम इनपुट देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं वैल्यू सेम प्रिंट हुई है। यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं हुआ क्योंकि पहले कंपाइलर ने प्रिंट करा दिया, देन आफ्टर इंक्रीमेंट किया है। सो ये था हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर। अब हम बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स की। तो हम इसको कमेंट आउट कर देंगे इस कोड को। यहाँ पे मैं कंट्रोल+/ से यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ओके, सो बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर्स हम कई तरीके से यूज करते हैं। बेसिकली मेनली असाइनमेंट ऑपरेटर ये इक्वल टू का साइन होता है, बट कभी ऐसे करते हैं कि असाइन करते हैं और वैल्यू को ऐड भी कराते हैं। तो हम यहाँ पर
इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। पहले हमने वैल्यू को ऐड किया देन असाइन किया। ऐसे ही हम माइनस एंड इक्वल टू लगा के हम यूज कर सकते हैं। तो हम पहले वैल्यू माइनस कर रहे हैं देन हम असाइन कर रहे हैं। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। तो यहाँ पे मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ। तो बेसिकली मैं यहाँ पे एक नया वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा इंट सी, देन मैं सी में एक वैल्यू को असाइन करूँगा। यहाँ पे मैंने असाइन कर दी 3। ओके, अब मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ। यहाँ पे क्योंकि मैंने सिन ले रखा तो मुझे इनपुट देना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप देखें, ये आप इसको इग्नोर कर सकते हैं 3 और 4 को, ये इनपुट दिया इसकी वजह से। बट यहाँ पे सी की वैल्यू मैंने 3 असाइन की थी, तो यहाँ पे सी 3 प्रिंट हो गया। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। अब मैं यहाँ पे जस्ट लाइक फॉर मैं यहाँ पे लिख दूँ सी इक्वल टू सी प्लस 4। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, सी की वैल्यू हमारी 3 है और 4 हमें यहाँ पे ऐड करना है, तो सी की वैल्यू हमें क्या प्रिंट होनी चाहिए, 7। तो मैं यहाँ पे इस वैल्यू को प्रिंट करवाऊंगा। मैं यहाँ पे इस वैल्यू को प्रिंट करवाऊंगा। हमें इनपुट देना पड़ेगा क्योंकि तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सी की वैल्यू 7 प्रिंट हो गई है। अब मैं यहाँ पे ये तरीका जो मैंने अपनाया है, इसी चीज को मैं दूसरे तरीके से लिख सकता हूँ। अब इसको कमेंट आउट कर देता हूँ मैं यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ सी प्लस इक्वल टू 3। तो ये क्या होगा, सबसे पहले सी में 3 वैल्यू ऐड करेगा और देन सी में इस वैल्यू को असाइन कर देगा। सेम ये मैंने ऊपर लिखा सी इक्वल टू सी प्लस 4, इसकी जगह मैं सी प्लस इक्वल टू 3 ये मैं लिख सकता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ प्रोग्राम। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे 6 वैल्यू प्रिंट हो चुकी है क्योंकि सी में 3 करना। तो ये था, इसी तरीके से हम माइनस मॉडुलस किसी भी तरीके से हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो बेसिकली ये था असाइनमेंट ऑपरेटर। मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। तो हम बात करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स की। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ। कंपैरिजन ऑपरेटर्स सो बेसिकली ये होते हैं, हम इक्वल इक्वल टू से चेक करते हैं कि वैल्यू इक्वल है कि नहीं। फिर ये आता है ऑपरेटर नॉट इक्वल टू, इट्स मीन्स ये इक्वल टू नहीं है, एंड इक्वल इक्वल टू मीन्स ये इक्वल है, देन ग्रेटर देन एंड लेस देन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी कॉमा लगाना, greater than equal to and less than equal to. So these are the comparison operator. So we can these type of comparison operator भी हम लोग आगे if else एंड आगे जो टॉपिक्स आएंगे उनमें यूज करेंगे। तो यहाँ पर इनका एग्जांपल देने का कोई खास मतलब नहीं है, ये सब हम आगे फॉर लूप्स वगैरह आएंगे वहां पर हम इनको यूज करेंगे। इसी तरीके बेसिकली आप ये इनको नोट कर सकते हैं, इसीलिए मैंने इनको कमेंट आउट कर दिया है। अब यहाँ पर आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। तो यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं ये एंड इस ऑपरेटर का मतलब होता है बहुत ऑल कंडीशंस मस्ट नेसेसरी, मतलब सारी कंडीशन जरूरी है। इसी तरीके से ये और ऑपरेटर आता है, इसका मतलब कि कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो। और ये नॉर ऑपरेटर आता है, इसका मतलब कि लॉजिकल नॉट ऑपरेटर होता है, इसका मतलब ये कंडीशन को रिवर्स कर देता है। तो ये लॉजिकल और कंपैरिजन ऑपरेटर हम आगे आने वाले टॉपिक्स लूप्स एंड इफ एल्स कंडीशन कंट्रोल
कंट्रोल स्टेटमेंट्स में पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको ये अच्छे समझ में आएंगे। बाकी असाइनमेंट ऑपरेटर और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं आपको एग्जाम्पल सहित, एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको आपके प्रोग्राम को रन करवाया। तो आई होप गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये ऑपरेटर समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।